जो घुटने के दर्द से प्रभावित लोगों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। घुटने के दर्द से नामालूम कितने लोग प्रभावित हैं और चलने फिरने और सीढ़ियां चढ़ने में विशेषतः परेशानी अनुभव करते हैं। घुटने आखिर क्यों दुखते हैं? ये दुखते हुए घुटने हमारे जीवन के लिए काफी बड़ी समस्या बन जाते हैं। एक बड़ा सरल अगर मैं उदाहरण दूं तो आपने देखा कि जैसे जीवन में हम कुछ चीजें अगर उपयोग करें तो घिस जाती हैं। रबड़ अत्यधिक इस्तेमाल से घिस जाता है, साइकिल का टायर अत्यधिक इस्तेमाल से घिस जाता है। तो एक सरल उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो अत्यधिक उपयोग से, अत्यधिक दबाव से हमारे शरीर के घुटने घिस जाते हैं, घुटने के जोड़ घिस जाते हैं और उसके बाद समस्या का आरंभ होता है। घुटने, हड्डियां, इनका हमारे लिए क्या महत्व है, या जोड़ों का और हड्डियों का हमारे लिए क्या महत्व है? दरअसल जोड़ और हड्डियां हमारे शरीर को स्थायित्व देते हैं, मजबूत रखते हैं, सहारा देते हैं और हमारे को सक्रिय रहने में मदद प्रदान करते हैं। इसलिए मजबूत हड्डियां और जोड़ जरूरी हैं। हमारी हड्डियां कैसे बनी? ये चित्र अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हड्डियां दरअसल प्रोटीन के एक जाल से बनी हैं और इस प्रोटीन के जाल में विभिन्न मिनरल, विटामिन इत्यादि, खासकर मिनरल, खनिज उसमें डिपॉजिट होते हैं। उसमें उनके जमाव से इन हड्डियों को मजबूती मिलती है। लेकिन अगर आप इन दोनों चित्रों में अंतर देखेंगे तो पाएंगे कि बढ़ती उम्र में हमारी हड्डियों की ये जाली या हमारी हड्डियों का ये जो घनत्व है ये कम हो जाता है, हड्डियां खोखली हो जाती हैं और ये एक बड़ा कारण बनती है हमारे घुटने और अन्य जोड़ों के दुखने का। ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमें कब पता चलता है? सबसे पहला लक्षण और सबसे आसानी से पकड़ में आने वाला लक्षण कि हमारे घुटने काम नहीं कर रहे हैं वो तब होता है जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। एक दिन आप जब सीढ़ियां चढ़ रहे रहते हैं तो आपको महसूस होता है कि शायद आप आराम से सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, आपका घुटना उस दबाव को नहीं सह पा रहा है। चलिए समझते हैं कि ये क्या कारण है कि आपका घुटना सीढ़ियां चढ़ने के दबाव को नहीं सह पा रहा है। दरअसल घुटने में एक सतह होती है जो घिस जाती है। थोड़ा सा घुटने के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन सी सतह है जिसके कारण, या कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जिसके कारण हमारे घुटनों में ऐसे दर्द भरे एहसास आते हैं कि घुटना अकड़ गया है, घुटना थोड़ा सा दर्द कर रहा है, हमें चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने में खासकर परेशानी आ रही है। जिनके घुटने दुख रहे रहते हैं उन व्यक्तियों के घुटने के जोड़ में 4 प्रमुख अंतर आ जाते हैं। क्या अंतर है देखना चाहेंगे? देखिए, जहां हमारे घुटने के जोड़ रहते हैं, जहां 2 हड्डियां मिलती हैं, उन 2 हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज की परत रहती है जो आप इस चित्र में देख रहे हैं। जब हम युवा रहते हैं, जब हमारे घुटने स्वस्थ रहते हैं तो ये कार्टिलेज की परत काफी मोटी रहती है और हड्डियों को आपस में घिसने से, घर्षण से बचाती है। बढ़ती उम्र के साथ, अत्यधिक वजन के साथ या किसी आघात से धीरे धीरे ये कार्टिलेज घिस जाती है। कार्टिलेज घिस जाने से क्या होता है? अब जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के घुटने की कार्टिलेज घिस गई है। कार्टिलेज के घिस जाने से कार्टिलेज के नीचे की जोड़ों की हड्डियां बाहर उभर आती हैं और जो हड्डियां सामान्यतः कार्टिलेज के रहते आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर पाती हैं, वो अब आपस में एक दूसरे से घर्षण करती हैं और घुटने में दर्द होता है, दर्द महसूस होता है। क्या कुछ और भी अंतर आते हैं? जी हां, 3 और अंतर आते हैं। तो वो दूसरा महत्वपूर्ण अंतर क्या है? दरअसल घुटने के अंदर तरलता लाने के लिए और घुटने के अंदर दबाव को सहने के लिए एक द्रव्य होता है। वो घुटने का द्रव्य गाढ़ा और चिपचिपा रहता है और ये घुटने का द्रव्य एक शॉक एब्जॉर्बर का सा काम करता है ताकि हड्डियां आपस में ज्यादा न टकराएं और जब आप चलें फिरें या सीढ़ियां चढ़ें तो उस दबाव को सहने में घुटने की ये द्रव्य मदद करता है। जिन लोगों के घुटने में दर्द होता है उसमें पाया गया है कि इस द्रव्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों घट जाती है। मात्रा घट जाने से वो हड्डियां पास पास आएंगी और अगर उसका चिपचिपापन घट गया, तरलता घट गई, तो वो चिकनाई घट गई, तो वो दोनों हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर फिसलने से सहयोग नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है, यानी कि घुटने के जोड़ों के द्रव्य की मात्रा और चिकनाहट का घट जाना। क्या और भी कुछ अंतर आते हैं? जी हां, अब ये दोनों अंतर आ गए। एक तो दोनों हड्डियों के बीच का कार्टिलेज का परत घिस गया, एक घुटने के जोड़ के बीच का द्रव्य घिस गया। तो जो सामान्यतः जो दोनों हड्डियां एक दूसरे से थोड़ा दूर रहती हैं और आपस में थोड़ा बिना घर्षण के घुटना काम कर पाता है, अब ये दोनों हड्डियां नजदीक आ जाती हैं। इसको जॉइंट स्पेस कहते हैं और ये जॉइंट स्पेस जिन व्यक्तियों के घुटने में दर्द होता है घट जाता है। ये प्रमाण है, ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तविक एक्सरे है।
एक तरफ स्वस्थ व्यक्ति का है और एक तरफ उस व्यक्ति का है जिसके घुटने के जोड़ों में दर्द है। आप देख सकते हैं कि जॉइंट स्पेस यानी दोनों हड्डियों के, घुटने की दोनों हड्डियों के बीच की जो जगह है, खाली जगह है, वो घट गई है। यानी घुटना अब धीरे धीरे अपनी तरलता, अपनी इलास्टिसिटी क्या कहेंगे, उसकी मुड़ने की क्षमता को खोता जा। क्या और भी कुछ अंतर आता है? जी हाँ, एक चौथी चीज और आती है कि दरअसल देखिए घुटना भी वास्तविकता में हड्डियों, मांसपेशियों के जोड़ संयोजन से ही बना है। अगर ये मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी तो बाकी जोड़ों की प्रकार घुटना भी आपके शरीर के बोझ को, दबाव को नहीं सह पाएगा। तो ये हड्डियां भी उम्र के साथ, जो हमने पहले दिखाया था, धीरे धीरे अपनी ताकत, अपना घनत्व खो बैठती हैं, वो थोड़ी भंगुर हो जाती हैं, यानी थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती हैं, इसलिए भी आपके घुटने दुखते हैं। तो ये 4 प्रमुख बातें ऐसी हैं जो हमारे घुटने के दर्द के कारण बनती हैं। एक बात समझ में नहीं आई, आखिर सीढ़ियां चढ़ते समय ही हमारे घुटनों में ज्यादा दर्द क्यों होता है? दरअसल जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सामान्य से करीबन 4 से 5 गुना ज्यादा दबाव हमारे घुटनों पे पड़ता है। इसीलिए क्षतिग्रस्त जोड़ वाले घुटने सीढ़ी चढ़ते समय सबसे ज्यादा दुखते हैं। एक और समस्या है जिससे हम परिचित हैं, वो है मोटापा और ओवरवेट। व्यक्ति जैसे जैसे ओवरवेट होता है, घुटने पे शरीर के वजन का कई गुना प्रभाव पड़ता है। तो आप अपना मोटापा न्यूट्रीचार्ज, S&F जैसे सप्लीमेंट्स लेकर के, नियंत्रण में ला के, अपने शरीर में फैट घटा के भी घुटने की तकलीफ से काफ़ी राहत पा सकते हैं। मांसपेशियों के लिए प्रोटीन अधिक लेकर के, मांसपेशियों को सुदृढ़ बना के आप अपने घुटनों की तकलीफ से आराम पा सकते हैं। और एक और बात है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, घुटने के दर्द की संभावना बढ़ती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आखिर हम कब प्रयास करें कि हम अपने घुटनों को कुछ पोषण से बचाएं। अध्ययनों से पता चला है कि 40 वर्ष की उम्र तक आते आते हमारे शरीर में ये सब प्रक्रियाएं, ये सब जो क्षति पहुंचाने वाली बातें हैं, चालू हो चुकी होती हैं। तो एक 40 वर्ष का अगर व्यक्ति है और अभी उसके घुटने की दर्द चालू भी नहीं हुई है, तो भी हम मान सकते हैं, अध्ययन के हिसाब से हमें पता चला है कि उनके घुटने में ये क्षति का प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और अगर वो अभी से प्रयास करते हैं तो अपने घुटनों को देर तक स्वस्थ रख सकते हैं। और अगर ये प्रयास नहीं किया, अगर हमने अपने घुटनों को बचाने की कोशिश नहीं की, अगर हमने अपने पोषण में बदलाव लाके, अपना वजन घटा के और अन्य प्रयासों से शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश नहीं की, तो ऐसा हो सकता है कि घुटने संपूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाएं और फिर आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा महंगे और दर्दनाक ऑपरेशन से घुटने को बदलवा देने का। दरअसल ये भी एक परमानेंट इलाज या ये एक स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि जो लोहे के या स्टील के घुटने हम लगवाते हैं वो भी कुछ वर्षों तक काम करने के बाद जवाब दे देते हैं। तो अच्छा तो यही है कि जो हमारे प्राकृतिक जोड़ हैं हम उनको स्वस्थ रखें। तो आइए जरा देखते हैं कि पोषण इसमें हमारी कैसे मदद कर सकता है कि हम अपने घुटनों को स्वस्थ रख सकें, हम अपने शरीर के सभी जोड़ों, मांसपेशियों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। देखिए, जब ये सक्रिय रहने के लिए हमारे को जोड़ों, हड्डियों की जरूरत है, इसमें हमारे को कोई संदेह नहीं है। तो पोषण के लिए हमारे को कोई ना कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो हमारे पास एक उत्कृष्ट सप्लीमेंट है घुटनों को स्वस्थ रखने का, वो है न्यूट्रीचार्ज बीजे। आइए देखते हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे में आखिर ऐसा क्या है जो हमें अपने घुटनों को स्वस्थ रखने और जोड़ों की दर्द से बचने में मदद कर सकता है। पहले ये समझते हैं कि जब घुटने दुखते हैं तो पोषण क्या कर सकता है और दवाइयां क्या कर सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि साहब ऐसा है, जब मेरे घुटने दुखेंगे मैं दर्द की एक दवा की गोली ले लूंगा और मेरे को दर्द चला जाएगा। दरअसल दवाइयां घुटने में होने वाली क्षति, घुटने के जोड़ में होने वाली क्षति को नहीं रोक सकती। वो क्या कर सकती हैं? वो कुछ देर के लिए आपको उस दर्द को भुलाने में मदद कर सकती है। यानी कुछ देर आपको आभास मिलेगा दवा लेने के बाद कि मेरा घुटना दुख नहीं रहा है, जबकि दरअसल घुटने के जोड़ में जो क्षति है वो बदस्तूर जारी रहेगी। उल्टा ये हो सकता है कि दर्द कम महसूस होने से आप उस जोड़ को लगातार उपयोग में लें और क्षति और बढ़ जाए। इसलिए दवाइयां घुटने के जोड़ की दर्द का संपूर्ण समाधान बिल्कुल नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? फिर पोषण क्या कर सकता है? मिनरल्स क्या कर सकते हैं? विटामिन्स क्या कर सकते हैं? बोटेनिकल्स क्या कर सकते हैं? आइए जानें। देखिए, पोषण दरअसल हमारे घुटने के संरचना से जुड़ी हुई लगभग सभी चीजों को स्वस्थ रखने, मजबूत रखने में मदद कर सकता है। वो क्या क्या चीजें हैं? हमने देखा
कि घुटने के अंदर हड्डियां हैं, घुटने के अंदर मांसपेशियां हैं, घुटने के अंदर कार्टिलेज है और इन सब का संयोजन है, कुछ द्रव्य है, कुछ कार्टिलेज है जो हमें दबाव सहने में मदद करता है। इनको हमारे को पोषण से स्वस्थ रखने में हेल्थ सप्लीमेंट्स हमारी मदद कर सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे जैसे क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। न्यूट्रीचार्ज बीजे 3 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, न्यूट्रीचार्ज बीजे हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए, पोषण द्वारा स्वस्थ रखने के लिए हमारी मदद करता है। दूसरा, न्यूट्रीचार्ज बीजे हमारे घुटने के जोड़ और अन्य जोड़ों की भी कार्टिलेज खिंचने से रोकने में, उसकी क्षति को थामने में मदद करता है। तीसरा, वो दर्द और वो जो पीड़ा जो हम सह नहीं पा रहे हैं, उनको बिना दवाइयों के दुष्प्रभाव के उस दर्द और पीड़ा को और सूजन को कम करने में भी न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो मौजूद पोषक तत्व हैं हमारी मदद कर सकते हैं। देखना चाहेंगे वो कौन से तत्व हैं जो हमारी हड्डियों, मांसपेशियों आदि को स्वस्थ रख सकते हैं, हमें दर्द से बचा सकते हैं और हमारे को देर तक सक्रिय रहने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि घुटने की कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त होने से न्यूट्रीचार्ज बीजे हमारा कैसे बचाव करता है। न्यूट्रीचार्ज बीजे में हमने एक पोषक तत्व डाला है, वो है ग्लूकोजामिन। ये ग्लूकोजामिन क्या करता है? ग्लूकोजामिन दरअसल घुटने की कार्टिलेज की निर्माण सामग्री है। अगर समय से शरीर को ग्लूकोजामिन मिलता रहता है तो कार्टिलेज के घिसने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, आपको देर तक कार्टिलेज को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन यहां एक थोड़ी पेंच है, ये एक समझने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि ग्लूकोजामिन भी कई प्रकार का मिलता है। ज्यादातर हेल्थ सप्लीमेंट्स ग्लूकोजामिन, सस्ता ग्लूकोजामिन सल्फेट का उपयोग करते हैं जो इतने अच्छे से अवशोषित नहीं होता। लगभग 74% आप मान सकते हैं कि वो शुद्ध है और उतना ही आपको लाभ मिलता है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बीजे तो आप मान ही सकते हैं कि ये आपको विश्व प्रसिद्ध चीजें लाके देता है, तो इसमें डाला गया है उम्दा क्वालिटी का ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड जो 99% अवशोषित होता है या शुद्ध है और ग्लूकोजामिन सल्फेट से कहीं ज्यादा आपके घुटने की कार्टिलेज को बचाने में, उसके घिसाव से रोकने में, उसको स्वस्थ रखने में ज्यादा मददगार है। तो यह पहला तत्व। लेकिन क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए भी कुछ देता है? कार्टिलेज के पोषण के लिए तो मिल गया ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड, कार्टिलेज को घिसने से बचाएगा, कार्टिलेज को स्वस्थ रखेगा। हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे आपको देता है सबसे बेहतरीन प्रकार का कैल्शियम, जो विश्व में सबसे ज्यादा माना जाता है, वो है मिल्क कैल्शियम। आखिर मिल्क कैल्शियम में ऐसा क्या खास बात है? बहुत प्रकार के कैल्शियम आते हैं जो सस्ते भी हैं। मिल्क कैल्शियम दरअसल काफी महंगा है, लेकिन वो अपने गुणों के कारण शरीर में सबसे अच्छे तरह से अवशोषित होता है। महंगा तो है, लेकिन आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए मिल्क कैल्शियम दरअसल बहुत लाभदायक है और न्यूट्रीचार्ज बीजे आपको भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल्क कैल्शियम उपलब्ध कराता है। अब देखिए साहब, आपने बेहतरीन ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड खा लिया, न्यूट्रीचार्ज बीजे से आपको मिल्क कैल्शियम भी प्राप्त हो गया, लेकिन सवाल यह है क्या यह कैल्शियम शरीर इसको पर्याप्त मात्रा में अवशोषित भी कर पाएगा? इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो न्यूट्रीचार्ज बीजे लेके आया है, मिल्क कैल्शियम को अवशोषित कराने के लिए, इतने बेहतरीन क्वालिटी के कैल्शियम का आपको भरपूर फायदा मिले, इसके लिए एक तत्व इसमें डाला गया है, वो है इनुलिन। अब ये इनुलिन क्या करता है? इनुलिन आंतों में अच्छा प्रभाव डाल के मिल्क कैल्शियम के अवशोषण को और अन्य मिनरल्स के भी अवशोषण को काफी बढ़ा देता है। यानी कि एक और आप बेहतरीन कैल्शियम डाल रहे हैं और दूसरी ओर उसका अवशोषण बढ़ाने के लिए आप इनुलिन जैसा तत्व डाल रहे हैं, वो भी उम्दा क्वालिटी का, कि कहीं ये मिल्क कैल्शियम आपके शरीर में अवशोषित हुए बिना ही बाहर ना चला जाए। और ये तो भूलना ही नहीं चाहिए कि बाकी तत्व भी जो आपके शरीर के अंदर कैल्शियम और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी हैं, जैसे विटामिन डी, वो भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में पर्याप्त मात्रा में गोली और सेशे के द्वारा आपको मिलते हैं। तो ये हो गया आपकी कार्टिलेज को बचाने का इंतजाम, आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखने का इंतजाम। अब साहब, दर्द का क्या होगा? क्योंकि दर्द तो हो रहा है, कार्टिलेज बचेगी, हड्डियां बचेंगी, तो धीरे धीरे दर्द कम होगा। तब तक मैं क्या करूंगा? क्या मैं तब तक दवाएं खाऊं और क्या मैं उनका दुष्प्रभाव सहूं? जी नहीं। न्यूट्रीचार्ज बीजे आपको दर्द को कम करने के लिए तीन प्रकार के पोषक तत्व दे रहा है, जिनमें से एक है एमएसएम, दूसरा है बोस्वेलिया का सत्व और तीसरा है रोजिप पाउडर। ये तीनों तत्व करते क्या हैं? देखिए, रोजिप पाउडर दरअसल
एक विशेष प्रकार के गुलाब जो भारत में नहीं मिलता है, उसके रोजिप्स का एक पाउडर है, एक ऐसा सत्व है जो आपके जोड़ों की और खासकर घुटने के जोड़ों की दर्द और सूजन को कम करने में और कार्टिलेज की क्षति को सीमित करने में आपको बहुत मदद करता है। फिर ये MSM क्या करता है? देखिए साहब, MSM एक सल्फर युक्त यौगिक है, एक सल्फर कंपाउंड है जो जोड़ों को लचीलेपन को बढ़ाने में और उनकी सूजन घटाने में काफी काम आता है। और बोसवेलिया तो देखिए साहब, आयुर्वेद में या प्राकृतिक चिकित्सा में घुटने के जोड़ों को दुखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है वो है बोसवेलिया का सत्व। इनमें से कोई एक भी आपको काफी आराम पहुंचा सकता था, लेकिन साहब न्यूट्रीचार्ज बीजे आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे तत्व लाया है जो आपके घुटने की जोड़ों की दर्द से आराम पहुंचा के आपको स्वस्थ रहने का अनुभव भी देंगे। एक और आपकी कार्टिलेज की रक्षा, दूसरी ओर आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती का इंतजाम, और तीसरी ओर आपको दर्द से बचाव, सूजन घटाने में बचाव, घुटनों का लचीलापन बढ़ाने में आपको सहयोग, ये आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे से मिल रहा है। तो फिर ये इतने सारे तत्व हैं कहां पर? देखिए साहब, न्यूट्रीचार्ज बीजे में आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक है गोलियां और एक है सैशे। तो गोलियों में क्या है और सैशे में क्या है, जरा एक नजर तो डालिए श्रीमान। गोलियों में न्यूट्रीचार्ज बीजे की आपको मिलते हैं बहुत सारे तत्व, जिसमें से पहला है ग्लूकोजामिन। कौन सा वाला? ग्लूकोजामिन हाइड्रोक्लोराइड। दूसरा है एक बहुत महत्वपूर्ण विटामिन, वो है विटामिन K27 जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम को बांधने के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि ये विटामिन अगर ना हो तो कैल्शियम आएगा, कैल्शियम जाएगा, लेकिन हड्डियों में नहीं टिक पाएगा। और ये दुनिया का सबसे महंगे विटामिन में से एक है, या मैं ये कहूं कि सबसे महंगा विटामिन ही है। और ऐसा विटामिन भी भरपूर मात्रा में आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे में मिलता है, और वो किस में मिलता है? न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली में मिलता है। दर्द घटाने के लिए MSM, हड्डियों में बांधने के लिए विटामिन K27, बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे अन्य पोषक तत्व, विटामिन D हड्डियों के अंदर बांधने के लिए। अब इतने सारे पोषक तत्व आपको मिलते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट से। तो फिर सैशे में क्या है और सैशे क्यों लूं? जब इतने सारे पोषक तत्व तो मुझे गोलियों से ही मिल जाते हैं, तो मैं गोलियां ही क्यों ना ले लूं? लेकिन आप भूल रहे हैं कि कुछ पोषक तत्व अगर पर्याप्त मात्रा में ना लिए जाएं तो आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। जैसा रोजिप पाउडर, अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं लेंगे तो आपका दर्द भी कम नहीं होने वाला और आपकी कार्टिलेज की क्षति की से बचाव भी इतना अच्छे से नहीं होने वाला। जैसे कि मिल्क कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा हमारे शरीर को इतनी ज्यादा चाहिए कि एक गोली के अंदर पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम डालना संभव नहीं है, वो भी मिल्क कैल्शियम जैसा उत्कृष्ट मिल्क कैल्शियम। इसलिए ये जरूरी है कि आप न्यूट्रीचार्ज बीजे गोली के साथ न्यूट्रीचार्ज सैशे भी लें, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में रोजिप पाउडर है, पर्याप्त मात्रा में मिल्क कैल्शियम है, साथ में और भी अन्य गुण हैं जैसे कि इन्युलिन है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है, विटामिन D है जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। और इसीलिए आपको न्यूट्रीचार्ज टैबलेट के साथ साथ न्यूट्रीचार्ज सैशे लेना बहुत लाभकारी है। यानी मैं क्या लूं? मैं एक दिन टैबलेट लूं कि एक दिन सैशे लूं? क्या उत्तर होगा? आप समझ गए हैं कि आपको टैबलेट भी लेना है और आपको सैशे भी लेना है, तभी आपको आराम मिलेगा। फिर एक सवाल आता है कि क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे को लेने से सबको बराबर आराम मिलेगा या सबको उतनी ही जल्दी आराम मिलेगा? यह निर्भर करता है कि आप कितने सतर्क हैं। क्या आपने समय रहते न्यूट्रीचार्ज बीजे जैसे सप्लीमेंट लिए? जैसे मैं 40 वर्ष से अगर अधिक उम्र का हो गया हूं और महसूस करने लगा हूं कि शायद अब मेरे घुटने कमजोर हो रहे हैं, तो क्या मैं इंतजार करूं कि मेरे घुटने दुखे तो मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे लूं कि मैं आज से लेना शुरू करूं? तो उत्तर यह है कि जितनी जल्दी आप न्यूट्रीचार्ज बीजे जैसा सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, आप अपने घुटनों की क्षति को थाम सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप इसको शुरू करेंगे उतना ज्यादा आराम मिलेगा। दूसरा बात यह है कि अगर मेरे घुटने के अंदर क्षति काफी बढ़ गई है तो क्या मुझे आराम उतना ही मिलेगा? जी नहीं, जितने जल्दी कम क्षति वाली स्थिति में मैं इसको लेना शुरू करूंगा, मुझे आराम जल्दी मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। बहुत ज्यादा देर करने पे उतना आराम नहीं मिल पाएगा। फिर ये मैं सैशे कैसे लूं? देखिए, न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे लेना बहुत सरल है। आप उसको पानी से लें, आप उसको दूध से लें या इवन जूस से लें, और जब आप उसको पी रहे हैं तो उसी जूस या दूध या पानी के साथ आप न्यूट्रीचार्ज बीजे की गोली ले सकते हैं। यानी कि अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि क्या मैं न्यूट्रीचार्ज बीजे गोली लूं, क्या मैं सैशे लूं, मैं इन दोनों को क्यों लूं? अगर आप इन दोनों को लेते हैं तभी आपको पर्याप्त मात्रा में सभी आवश्यक पोषक तत्व जो घुटने की हड्डियों, जोड़ों, कार्टिलेज
की सुरक्षा के लिए, मजबूती के लिए आवश्यक है, दर्द कम करने के लिए आवश्यक है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है, सूजन घटाने के लिए आवश्यक है, लचीलापन बढ़ाने के लिए आवश्यक है, पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। इसलिए एक गोली एक सैशे। दूसरा सवाल उठता है कि मैं ये सैशे और गोली कब तक लूं? देखिए साहब, आराम तो आपको शायद 90 दिन के प्रयोग से मिल जाएगा, पर अगर आपकी घुटने की क्षति काफी बढ़ गई है तो आप 90 दिन लेने के बाद ये कर सकते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन लें, या ये कर सकते हैं कि कुछ दिन रुकने के बाद एक बार फिर से न्यूट्रीचार्ज दीजिएगा, 2-3 महीने का कोर्स ले लें। अगर ऐसा करते रहेंगे तो देर तक आपके घुटने, आपके जोड़ आपका साथ देते रहेंगे। तो आइए न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत करें और दूर तक जाएं, ऊंचाई तक जाएं, बिना दर्द के, बिना किसी पीड़ा के। आइए देखें कि एक प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट के न्यूट्रीचार्ज बीजे के बारे में क्या विचार है। न्यूट्रीचार्ज बीजे को अंजुम शेख एक उचित हेल्थ सप्लीमेंट मानती हैं हर उस व्यक्ति के लिए जिसके घुटनों के जोड़ों में कुछ तकलीफ है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बोटेनिकल्स हैं, जैसे कि रोजी पाउडर जो दर्द से आराम देता है, जैसे कि बॉसवेलिया जो घुटने के जोड़ के दर्द, अकड़न, सूजन आदि को कम करता है। इसमें है महत्वपूर्ण मिल कैल्शियम जो हड्डियों और जोड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने के लिए इसमें है विटामिन डी और है इनुलिन। इसके अलावा यह ना भूलें कि जोड़ों के लचीलापन को बढ़ाने के लिए इसमें है एमएसएन और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन जो जोड़ों के और हड्डियों के और मांसपेशियों की मजबूती के लिए अच्छे हैं। तो अगर वो ऐसा सोचती हैं तो आपका क्या सोचना है कि एक प्रसिद्ध न्यूट्रिशनिस्ट जब न्यूट्रीचार्ज बीजे को घुटने के जोड़ों से राहत में, दर्द में राहत में और घुटने के जोड़ों के दर्द से बचाव के लिए एक उपयुक्त सप्लीमेंट मानती हैं, तो क्या आप भी ऐसा मानते हैं? यदि हां, तो आज से न्यूट्रीचार्ज बीजे लीजिए और जीवन में बढ़िए आगे और घुटने के जोड़ों के दर्द को कहिए बाय बाय।